कोरोना की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है जो कि कोविड वैक्सीन को लेकर है। कोरोना के बीत जाने के बाद उसके कई सारे साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं और इसमें जो दो मेजर साइड इफेक्ट दिखे जा रहे हैं वो है हार्ट अटैक की और दूसरा है ब्रेन स्ट्रोक की। आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि आपके आसपास कोई नौजवान पुरुष रहता है जो कि 8-9 साल से लेके 25-30 साल के बीच में होंगे, पूरी तरह से फिट होंगे, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका खाना पीना अच्छा है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। फिर भी अचानक से किसी किसी को डांस करते करते वो अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कोई कोई बैठा है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ रहा है, मृत्यु हो जा रही। कोई चलते चलते अचानक से गिर जा रहा है, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी मृत्यु हो जा रही। तो इस तरह की जो न्यूज़ है, खबरें हैं, आपने भी सुनी होंगी या खुद से भी देखी होंगी। वैसे मेरे सामने भी मेरे दो नोन ऐसे हैं जिनकी इस तरह से मौत हुई है और मुझे भी यही लगता था कि ये जो कोरोना का साइड इफेक्ट है वो आ रहा है। पिछले 1-2 दिन से ये खबर कोरोना के जो साइड इफेक्ट हैं उसको लेकर फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा छिड़ गई है और इस चर्चा छिड़ने के पीछे जो कारण है वो है एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी। एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, वहाँ की कंपनी है। और इसी कंपनी ने जो है कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई और इस कंपनी ने अभी ये स्वीकार किया है कि कोरोना से बचाव के लिए इसने जो वैक्सीन बनाई जिसका नाम कोविशील्ड है, उस वैक्सीन का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आ रहा है। इसमें जो पहला साइड इफेक्ट आ रहा है वो हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट अटैक को जो इन्होंने नाम दिया वो टीटीके का नाम दिया। टीटीके का पूरा मतलब होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आर्टरी हैं, जो धमनियां हैं, उसमें अचानक से ब्लड कहीं पर क्लॉट कर गया, उस ब्लड का थक्का बन गया। और जब थक्का बन जाता है तो ब्लड आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे अचानक से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति की वहीं पर अचानक से मृत्यु हो जाती है। और इसी कंपनी ने जो दूसरा इसका साइड इफेक्ट बताया वो ब्रेन स्ट्रोक का बताया। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके जो ब्रेन में बहुत सारी नसें गई हैं, उनमें में से किसी भी नस में जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी रक्त का थक्का अचानक से बन जाता है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। हालांकि इस कंपनी का ये भी कहना है कि जब वो इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे उस समय ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई थी। ब्रिटेन में ही केवल 51 मामले इस चीज को लेकर दर्ज किए गए हैं और एस्ट्राजेनेका कंपनी पर जो ब्रिटेन की सरकार है उसने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अब भारत में इस चीज को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है, इतना ज्यादा ये मामला संवेदनशील क्यों हो गया है, तो उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि भारत में जो 80% कोरोना के लिए वैक्सीन लगी वो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन ही है। जब सेकेंड कोविड का वेव चल रहा था उस समय मामला बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, बहुत ज्यादा जो है मौतें हो रही थी। तो उसी समय जो है आधार पूना वाला, जिनकी एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन बनाने की इंडिया में, इन्होंने एस्ट्राजेनेका से ही फार्मूला लिया और इंडिया में ही जो है कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है उसको बनाई और लगभग 80% जो भारतीय हैं उन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया। अब लोग हैरान हैं, परेशान हैं और जैसे जैसे ये खबर लोगों के बीच फैल रही है उनमें पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको पैनिक नहीं होना है। आपने जो वैक्सीन लगवाई अभी तो लगवा ली है, तो आपको एकदम से इस खबर को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप जो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हो, जैसे रह रहे हो, जिस तरह से रह रहे हो वैसे ही रहिए। इन सारी खबरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात, आप अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करके रखिए, क्योंकि आपने ही देखा है, हम सब ने देखा है कि जब कोरोना का दौर चल रहा था उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कराया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि कोरोना से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर से आपको वही काम करना है, आपको अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करके रखना है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस चीज़ को लेकर नहीं आया है। तो अभी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी इस चीज़ पर बोलने से कतरा रहे हैं
और वो इस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। अब हम आगे देखते हैं कि शायद भारत सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्ड दे, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे। और फ्रेंड, ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए नॉलेज एन के।